जो 100 का सामान 200 में मिल रहा है, 50 रुपया भी पहले मिलता था तो 100 रुपया मिल रहा है। ठीक है, 80 रुपया में। 80 रुपया में आपके हिसाब से महंगा है या सस्ता है? महंगा हुआ कि सस्ता कहाँ से? महंगा हो गया। छोटे से बच्चा का भी चश्मा 80 रुपये में। तो ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रहा है पैसा का अभाव के कारण। जिनको चाहिए जितना ज़रूरत के अनुसार नहीं ले पा रहे हैं। किसी को ज़रूरत है 1 kg, वो बेचारे 1/10 में काम चला पा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा सरकार से, और जितना भी है नागरिक है देश का, उनसे भी अनुरोध करूँगा इस बात के लिए विरोध करें और सरकार को जितना जो हो सके समर्थन देना चाहिए लोगों के लिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रभाकर कुमार हुआ। प्रभाकर कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके जनता की आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ईद के शुभ अवसर पे आपने गरीब वंचितों की आवाज़ को उठाने का काम किया है। बहुत महंगाई है, इसी वजह से कस्टमर नहीं है। महंगाई की वजह से कस्टमर मार्केट में तो कस्टमर काफ़ी भीड़ नजर आ रहा है। लोगों को महंगाई मार रहा है क्योंकि सामान महंगे हैं तो लोग ले नहीं पा रहे हैं और गरीबी बढ़ गया नहीं है, बेरोजगारी बढ़े हुआ है। मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। नहीं आ रहा है। हम लोग ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, ई प्लेटफॉर्म, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म को देख रहा हूँ, एक भी मंत्री, नेता, विधायक, सांसद कोई भी महंगाई में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बात होगी तो जाति, धर्म और लाउड स्पीकर आजान। हमारा परिवार, देश, दुनिया जो है, राज्य, ये लाउड स्पीकर आजान से नहीं चलेगा। देश दुनिया जो है रोजगार से चलेगा, महंगाई को कम करने से चलेगा, आम जनता को जिंदा रखने से होगा। मोदी जी का कहना था गरीबी हटाना, ये तो गरीबी नहीं हटा रहा है, ये तो गरीबों को ही हटा रहा है। न बचेगा गरीब न बचेगी गरीबी। गैस का नाम दाग लग जाएगा। जंगल झाड़ से पड़ जाता है। सर 1100 के लमसम में अभी हो गया। ये ताजपुर में सबसे यूनिक दुकानदार हैं जो इस प्रकार के जो है प्रिय ग्राहक कपड़ा पर रेट बढ़ गया है, इसलिए कृपया जैसे पुराने 500 नोट को आप भूल गए हैं, नोट का फोटो भी है, भूल गए, उसी तरह पुराने रेट को भी भूल जाने के लिए ये कह रहे हैं। आप देख सकते। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर में और समस्तीपुर के ताजपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज चांद रात है और आज जो है आखिरी रमज़ान आज ख़त्म हो चुकी है। कल जो है ईद मनाई जाएगी पूरे देश भर में और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह खचाखच भीड़ है। और आइए यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे, आने जाने वाले लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार वो खरीदी करने के लिए जो मार्केट में आ रहे हैं उन्हें सस्ता दाम पे मिल रहा है या महंगी जो सामान जो है महंगी मिल रही है। इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले तो यहाँ पे खालिदा कुल्फी आइसक्रीम है, इनसे यहाँ पर एक भाई साहब है, इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले मैं देशवासियों को चार मुबारक और मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत खुश हूँ कि हम लोग का मार्च महीने का दिन जो है अमल हुआ और हम लोगों ने सुंदर तरीके से आज चार को देखा और कल ईद मनाया जाएगा। और मैं देख रहा हूँ खास करके इस बार हम लोगों ने पाया कि ईद की खरीदारी में काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई है और इसका मैं सिर्फ पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहूँगा कि इस बार काफ़ी लोग जो है ना काफ़ी महंगाई की मार से काफ़ी लोग परेशान रहे इस बार। और देख सकते हैं कि आज चांद रात है और चारों तरफ भरा हुआ है। तो अब क्या मतलब अभी जो यहाँ पे जो लोग सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं तो पहले के हिसाब से पिछले 2 सालों में जो लॉकडाउन जैसे रहा है जिसमें देश बहुत बुरा स्थिति से गुजरा है, पूरा दुनिया गुजरा है, तो काफ़ी महंगाई सामान जो है महंगी हो गई थी। तो अभी किस तरह का सामान काफ़ी डबल रेट हो गया। अगर कंपेरिजन करेंगे 2020 2021 का तो एज कम्पेयर उसमें चीज़ें डबल रेट में हो गई। वो चीज़ें मान लीजिए 100 रुपये मिल रही थी पिछले 2 साल में, अब वो डबल हो गई है। लोग चाह कर भी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। गरीब तबका इंटरव्यू चल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल चौक पे किस प्रकार यहाँ पे आए दिन जो है कुछ भी अगर छोटा मोटा प्रोग्राम भी अगर होता है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग जाती है।
में यहाँ पे जो है एक गोलंबर होना ज़रूरी है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है अभी। काफी भीड़ है, इसलिए यहाँ पर होना जरूरी है। हमेशा भीड़ लगता है और लगातार जाम रहता है यहाँ पे। प्रशासन को इस पे खास ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के जो लोग हैं, वो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और हमारे बीच एक और नौजवान, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो आप दोनों नेता को आप जो है ईद मुबारक देना चाह रहे हैं, क्योंकि कल जो है यहाँ पे देश में ईद मनाई जाएगी। आइए दोस्तों, चलते कुछ और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा महंगाई है, ये हम लोग निकले और 50% भी कम नहीं रहा है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि देश में अभी जो देश में अफगान वगैरह का जो मसला चल रहा है, उस सब चीज़ों को लेकर आप देश के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? अफगान वाला मुद्दा जो है इस तरह के नहीं होना चाहिए। आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कभी नहीं होना चाहिए, न कभी हुई है। लोग ठीक है, आवाज़ों पे लोग ताकि सब लोग देखते हैं, लेकिन अगर आवाज़ में करना है तो कोई भी गाड़ी है वो स्मॉलेस कर दे। जो एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब आप देखा होगा, जब हेलीकॉप्टर जब जो ना उड़ने के लिए तैयार होती है, इतनी आवाज़ होती है कि लगता है चदर पड़ जाएगा। तो डाइवर्ट करने की सब डाइवर्ट करते हैं। महंगाई की मार है आम जनता पे, जो है देश में एक बहुत बड़े पैमाने पे मुद्दा उठाया गया है। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार जो है डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि लोग महंगाई पे बात नहीं करें, बेरोजगारी पे बात नहीं करें, तेल इतना महंगा हो गया इस पे बात नहीं करें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना बढ़ गया है, लोग प्लानिंग करके भी यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। ये महंगाई जो इतनी बढ़ गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और खास करके ये बीजेपी वाले लोगों की, ये खास करके ये प्रोपेगेंडा चला जा रहा है कि लोगों को ध्यान भटकाया जाए, हिंदू मुस्लिम करके देश में देश को तोड़ा जाए, गीला हो गया, इतनी महंगाई हो गई, लोग आत्महत्या करने पे तुले हुए हैं कि इतनी महंगाई, घर का पालन पोषण, घर बच्चे परिवार नहीं चल रहा है, लाउड स्पीकर सूझ रहा है लोगों को। सरकार जो है लोगों का ध्यान हटाने के लिए सिर्फ लाउड स्पीकर और आवाज़ पर ध्यान दे रही है। देखिए एक्चुअली जो है, आपने जो सवाल किया कि सेक्टर में क्या कहते हैं, एक्चुअली लाउड स्पीकर को बंद करने की बात नहीं हो रही है। हम आप जो महंगाई के ऊपर या बेरोजगारी के ऊपर जो आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमारे स्पीकर को बंद करने की बात। जी जी बिल्कुल 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 ऐसा ही सरकार चाह रही है, और ये बिल्कुल कभी नहीं होगा। जनता समझदार है, जनता को डेली बेसिस पे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, जिससे आम जनता के जेब पे सीधा असर पड़ रहा है। इस पर सरकार और सरकार के जो लोग हैं, जो मंत्री, इस पर एक भी बयान नहीं आ रहा है। हम लोग ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, ई प्लेटफॉर्म, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म को देख रहा हूँ, एक भी मंत्री, नेता, विधायक, सांसद कोई भी महंगाई पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बात होगी तो जाति, धर्म, लाउड स्पीकर, आजान। हमारा परिवार, देश, दुनिया जो है, राज्य, ये लाउड स्पीकर आजान से नहीं चलेगा। देश दुनिया जो है रोजगार से चलेगा, महंगाई को कम करने से चलेगा, आम जनता को जिंदा रखने से होगा। मोदी जी का कहना था गरीबी हटाना, ये तो गरीबी नहीं हटा रहा है, ये तो गरीबों को ही हटा रहा है। न बचेगा गरीब, न बचेगी गरीबी। दोस्तों हमारे बीच में एक और यहाँ पे कस्टमर है, इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। अभी आप सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं जी? कहाँ के रहने वाले हैं? ताजपुर के रहने वाले हैं। क्या लगता है इस बार जो है महंगाई है या फिर सस्ती है? महंगाई बढ़ गई है, 4 गुना महंगाई बढ़ गई, महंगाई के साथ जीना पड़ता है। तो इस बार रमज़ान आप लोगों का कैसा गुजरा? बहुत पूरा 4 गुना महंगाई के साथ जीना पड़ता है। रमज़ान कैसा गुजरा इस बार? रमजान वैसे ही तो खर्चा जो पहले 10% होता था 20% हो गया। एक और नौजवान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप यहाँ पे मार्केट में आए हुए हैं सामान खरीदने। महंगाई से कमर तो रखा है, लोग खचाखच भीड़ नजर आ रही है। महंगाई है फिर भी तो लोग नजर आ रहे हैं काफ़ी मार्केट में। तो मजबूरी है, मार्केटिंग तो करना पड़ेगा, ये तो मनाना पड़ेगा ना, यही है बस। अरे पिछले 2 सालों में जो है लोगों को मौका नहीं मिला ईद मनाने का, और इस बार मौका मिल रहा है ईद मनाने, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं। ये यही बात है, 2 साल से लोग ईद मना नहीं रहे, और अभी 2 साल बाद मौका मिला है तो लोग ईद तो करेंगे। इतना ज़्यादा काफी लिया है, इतना महंगा दे ही दिया, कुछ मजबूर जो नहीं कमा था उतना कर ही लिया, कहीं से ला ही लिया, उतना क्या कर सकते। अच्छा, आप लोग यहाँ पे महंगा खरीद रहे हैं सामान? जी महंगा तो खरीद ही रहे, कहाँ बोले सस्ता खरीदो, महंगा तो खरीद ही रहे हैं। क्या खरीदने आए हैं अभी आप?
और सामान तो बहुत ऐसा होता है, कपड़ा खरीदे तो जो 1000 जिम्मेदार किसको मानते हैं, दुकानदार को या मतलब 1000 की जगह 1500 रुपया दाम हाँ, लग रहा है। तो 2000 का 3000 ले लिया, तो गरीब आदमी कहाँ से इतना पूरा कर सकता है बताइए? गरीब आदमी तो नहीं पूरा नहीं कर सकता। बढ़ा दिया है या क्या रणनीति है, क्या किसकी जिम्मेदारी? अच्छा, महंगाई जो अभी हो गई है तो इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? देखिए सरकार तो जैसा भी ले लेगा वैसा ही ना होगा बताइए। तो उतना कमा नहीं सकता, उतना कैसे पहन सकता बताइए? बहुत पेट्रोल पर क्या अच्छा, गैस सिलेंडर आप लोग यूज करते हैं? गैस का नाम से दाग लग जाए। पैसा नहीं तो जंगल में पकाते खाना। जंगल झाड़ से पड़ जाता है। हाँ, जंगल में पकाते हैं, सर पैसा 1100 हो गया है। 1100 के लमसम में अभी हो गया। हाँ, 1100 हो गया। अब 2000 मजबूरी में त्योहार करने सोचिए जंगल से पकाते खाना। ये भी होता है बताइए। भर रोज रोजा रहते हैं, शाम को रमजान इस बार आप लोग का कैसा गुजरा? चाहते हैं आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया जाए। दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनका कहना है कि महंगाई इतना चरम पे है कि जो 1000 रुपये का जो सामान था वो इनको 1500 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। और आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कुछ कहते हैं इन सारे मुद्दों पर, अंदाजे से पूछ लेते हैं। कैसा बिक्री आपके दुकान पर बिक्री नहीं क्या हुआ है? रेंज रखा था। दोस्तों हमारे बीच में यहाँ पे वेलकम रेडीमेड के ऑनर है और यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। अच्छा तो क्या कुछ कहना चाहिए? बूढ़ा की तरह से नहीं दीजिएगा। और आज कल ईद है और आपका दुकान आदमी नहीं नजर आ रहा है, क्या खाली, बिल्कुल दुकान खाली। अभी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, अभी जस्ट खत्म हुई है और बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह, पहले के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। सबसे रेट क्या है? मतलब रेट का सर आप रेट की जहाँ तक बोलिएगा, आप मेरे इस पे फोकस कराइए, ये कैमरा का फोकस कराइए, ये देखिए लोगों को दिखाइए। स्पेशली जो है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिय ग्राहक, कपड़ा पर रेट बढ़ गया है, इसलिए कृपया जैसे पुराने 500 रुपया का नोट भूल गए उसी तरह पुराने रेट को भूल जाना पड़ेगा। जी जी जी। मतलब इन दुकानदार ये यहाँ पे एक स्टिकर लगाए हुए हैं, ग्राहक को मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई जो भी कपड़े का जो रेट अभी बढ़ गया है तो आप पहले के हिसाब से मत सोचें, क्योंकि जैसे आप जो पुराने नोट को भूल गए हैं वैसे कपड़े को पुराने रेट को भूल जाना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है जो इस तरह का बात आपको लिखना पड़ रहा है? मोदी सरकार, महंगाई बढ़ गई है। देखिए जो सामान हम लोग खरीद के लेकर के आते थे 600 में, ठीक है ना, वो अभी सामान हम लोग 750 रुपये में खरीद के लेकर के आ रहे हैं। फॉलो तो आपको ये बोर्ड लगाना पड़ा है सर? जी मजबूरी में लगाना पड़ा, मजबूरी में। देखिए ये ताजपुर में सबसे यूनिक दुकानदार हैं जो इस प्रकार के जो है प्रिय ग्राहक, कपड़ा पर रेट बढ़ गया है इसलिए कृपया जैसे पुराने 500 नोट को आप भूल गए हैं, नोट का फोटो भी है, भूल गए उसी तरह पुराने रेट को भी भूल जाने के लिए ये कह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम रेडीमेड की तरफ से जो है ये लगाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी पहुँच चुके हैं कपड़ा लेने के लिए। आपको साइड दिखाइए। आइए कुछ और कस्टमर से जानना चाहते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए एक्चुअली अभी महंगाई की जहाँ तक ये बात हो रही है, हाँ। तो मुझे लगता है महंगाई कुछ ज़्यादा खास बढ़ा है, इसलिए क्योंकि पहले लोग जो है जितने पैसे में लोग काजू लेके आते थे उतने पैसे में लोग शक्कर लेके आ रहे हैं। लोग पहले जो है जितने पैसे में काजू लेके आते थे उतने पैसे शक्कर लेके आते थे। लोग पहले जो है झोला भर के मुट्ठी भर के पैसे लेके आते थे, झोला भर के। दोस्तों इस वक्त जो है इमरान हैंडलूम के पास में है और आइए चलते इनके दुकानदार से बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनको देख रहे हैं अभी चांदनी रात है, चांद रात है और कल जो है ईद है और ये भाई साहब अभी दुकान में देखिए यहाँ पे कस्टमर नहीं है और इनसे पूछना चाहेंगे अभी क्या वजह है जो अभी कस्टमर नहीं है? इधर बहुत महंगाई है, इसी वजह से कस्टमर नहीं है। महंगाई की वजह से कस्टमर, मार्केट में तो कस्टमर काफी भीड़ नजर आ रहा है। तो महंगाई मार रहा है क्योंकि सामान महंगे हैं तो लोग ले नहीं पा रहे हैं और गरीबी बढ़ गया नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी और महंगाई जो इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, लोग नहीं मार्केट कर पा रहे हैं, लोगों के पैसे नहीं है उतना जो मार्केट करेंगे, महंगा हो रही है। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब महंगाई इतना चरम पे है कि कस्टमर सही से दुकान पे चढ़ नहीं रहे हैं और बहुत चरम पे है। दोस्तों हॉस्पिटल रोड में हमारे पास में यहाँ पर फैयाज भाई है जो जिनकी यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे चप्पल की दुकान है, चप्पल जूते की दुकान है और आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चूंकि चांद रात का दिन है और कल ईद मनाई जाएगी पूरे भारत देश में, लेकिन यहाँ पे कस्टमर सही से नजर नहीं आ रहा है, उसका क्या कारण है? फैयाज भाई क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके जनता की आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि ईद के शुभ अवसर पे आपने गरीब वंचितों की आवाज़ को उठाने का काम किया है। देखिए, जो माहौल बाज़ार ही नहीं, सिर्फ ताजपुर बाज़ार नहीं, पूरे देश की माहौल पे बात करेंगे कि आज बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरह जनता त्रस्त है, तो समझिए कि पूरे देश के अंदर में गरीब त्राही बना हुआ है। हर एक व्यापारी अपने सामान को लाकर किसी तरह दुकान में रखा है, कर्ज लेकर, पैसा लोन लेकर, मगर आज बाजार की हालात ये है कि लोग के पास पैसे नहीं है कि वो सामान खरीद सके। तो अब बताइए कि देश में गरीबी की हालात बढ़ेगी या घटेगी? पूरी तरह देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मगर सरकार इस पर कोई सरकार की नज़र नहीं है। पूरी तरह देश के लोगों को सरकार अनदेखी करके रखी है। अब बताइए कि इस देश में भाजपा की सरकार है। मोदी जी आए थे तो बोले थे कि सबका साथ सबका विकास, मगर आप बताइए कि किसी भी तरह कौन सा विकास इस देश में हुआ है? सिर्फ आज तक जनता को ढकोसला देकर और धोखा देने का ही काम किया गया है। कोई काम नहीं, विकास के नाम पर पूरे देश में लोगों को ठगा गया है। अब बिहार की बात ही क्यों करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे। ये हिंदुस्तान हमारा देश है, ये जनता पूरी हमारी है, तो हम पूरे देश की बात करेंगे। आज डीजल पेट्रोल के रेट की बात कीजिए, लोग गाड़ी चढ़ने के लिए सोच रहे हैं, साइकिल की व्यवस्था हो रही है। सर, सिलेंडर जो है वो लगभग 10.5 पौने 1100 रुपया का हो गया अभी। अरे गैस की तो नाम ही नहीं लीजिए। लोग अब पत्ता चुनकर और लकड़ी चुनकर गैस सिलेंडर को बंद कर दिए और पत्ता पर खाना बना रहे हैं। मतलब यही पुराने इस दौर में जा रहे हैं लोग। जी, आप 2014 में पेट्रोल पंप के ऊपर एक होर्डिंग लगा था, मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस पर था। आप बोले थे कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब बताइए कि मोदी जी ने जो बोला था कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, तो डीजल पेट्रोल की मार तो मोदी जी दे रहे हैं, सरकार तो उन्हीं की है। जनता ने उन पर विश्वास जताया, वोट किया, सरकार बनाया, और आज पेट्रोल का रेट 120 रुपये प्रति लीटर जा रहा है, गैस का रेट 1100 रुपया होने जा रहा है। अब बताइए कि ये दिन कड़ुआ तेल का रेट 200 रुपये लीटर है, अब एक मजदूर की दिहाड़ी 300 रुपया है। अब बताइए कि कड़ुआ तेल खरीदे कि नमक खरीदे कि प्याज खरीदे कि आटा खरीदे, क्या करेगा 300 रुपये में? अच्छा फैयाज जी, कल ईद है, पूरा देश जो है ईद कल मनाएगा, भारत देश पूरा ईद मनाएगा, तो आप लोगों की तैयारी पूरा हो गई है? देखिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो है ईद को मनाने का मौका नहीं मिला था कोरोना को लेकर। पर्व को लेकर तो लोगों के अंदर में खुशियां होती ही है, खासकर बच्चों में ज्यादा होता है, मगर जो गार्जियन है, घर के मुखिया है, वो पूरी तरह निराश है। इस पर्व में भी निराश है। निराशा इस बात की है कि जो बजट है पर्व का, उसमें महंगाई इतनी है कि उनकी बजट पूरी नहीं है। ऐसे ईद का त्यौहार है, मैं पूरे देशवासियों को ईद की त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि पूरी तरह अमन और चैन से इस देश में भाईचारा को देखते हुए ईद मनाई जाए। सभी लोगों से यह आग्रह है कि किसी किस्म का सांप्रदायिक माहौल ना हो, क्योंकि आज के जो डेट में देखिए हर स्टेट में सांप्रदायिक माहौल है, जातिवाद इतनी भर गई है जिसका कोई नहीं है। अजान पे बात हो रही है, माइक पे बात होना चाहिए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे, रोजगार पे, मगर सरकार इस पे बात करने को तैयार नहीं है। अब बताइए कि पूरी तरह ये सरकार फेलियर है, अपने हर कार्यकाल में पूरी तरह विफल है, इसलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम। ठीक, दोस्तों हमारे साथ बात कर रहे हैं फैयाज भाई, इनकी यहाँ पर चप्पल की दुकान है, क्या नाम है चप्पल की? भारत बूट हाउस है, ये हॉस्पिटल रोड में है। और मैं आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कुछ कहते हैं। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे एक कस्टमर है, इन्हीं के राजिक नाम है इनका, और यहाँ पे चप्पल खरीदने के लिए आए हैं। जी हाँ। कितने का चप्पल लिया है? चप्पल लेने के लिए आए थे, लेकिन बजट के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन अब उसी में अब क्या किया जाएगा, थोड़ा कम करके थोड़ा सस्ता वाला लिया जाएगा चप्पल। और भी बाकी सामान लेने के लिए आए थे बाजार में, लेकिन उतना पैसा ही नहीं, जितना बजट लेके आया उतना पैसा नहीं पूरा हो रहा है मार्केट को देखते हुए। बजट क्या आपका कम है, जिसकी वजह से मार्केट में पूरा नहीं हो पा रहा? बजट जो हिसाब से होता है, महंगाई ज़्यादा होने की वजह से नहीं हो पा रहा, वजह से उतना बजट नहीं हो रहा है। सब्जी मंडी में ही जाते हैं,
नींबू का रेट ले लीजिए। हाँ, नींबू का रेट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी महंगी 300 साढ़े 300 रुपये किलो नींबू हो गया है। 10-15 रुपया का एक पीस नींबू देता है। अब एक इतना छोटा सा नींबू 15 रुपये का कौन खरीदेगा? उसके जगह पे आदमी दूसरा चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, रसना लेके पी रहा है, क्या पी रहा है। तो इस बार का रमज़ान कैसा गुजरा आप लोग? इस बार का रमज़ान बस जैसे तैसे गुजर गया, कैसे भी करके आदमी मैनेज किया इसको। ईद को लेकर देशवासी को क्या कहना चाहेंगे? ईद को लेकर के यही कहना चाहेंगे कि भाई हर तरफ से जो है सही से ईद मनाया जाए, अमन शांति से, किसी भी तरह का कोई माहौल कहीं भी लफड़ा ना हो। नहीं पता सही नहीं भाई। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे एक भाई हीरा जी है और इनका आप देख सकते हैं पीछे में कॉस्मेटिक आइटम का यहाँ पे दुकान है और आज चांद रात है, कल ईद मनाई जाएगी और फिर भी ये बैठे हुए हैं। क्या वजह है कि आपको बैठना पड़ रहा है यहाँ? ये है कि गाहकी नहीं है, ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है, ऊपर से महंगाई का मार है। ग्राहक जो भी आता है वो सस्ता सामान है। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे हॉस्पिटल रोड में ही यहाँ पे एक सवई की दुकान है, दुकानदार है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम जी, कैसे चल रहा है, कैसे किलो? 130, 120, 110। तो पिछले साल तो लगभग 70-80 रुपये करीब किलो मिल जाता था, तो अभी तो महंगाई हो गई है। पान का धंधा का देख ही रहे हैं, हाँ, वही इसीलिए महंगाई चल रहा है। तो महंगाई बढ़ने की वजह से इस सब का रेट बढ़ गया है। कस्टमर आ रहा है प्रॉपर, बराबर आ रहा है कस्टमर, आके घूम के चला जा रहा है। घूम के चला जा रहा है। क्यों? महंगाई है महंगाई के इसलिए सब 100 रुपये खोज रहा है, मिल नहीं रहा है और 100 के अंदर से ही सब खोज रहा है ना। ठीक है दोस्तों, इस वक्त जो है हॉस्पिटल रोड में ही रिमझिम कलेक्शन है और यहाँ पर देख रहे हैं कि दुकानदार आज चांद रात के दिन भी बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि इनको फुर्सत नहीं होनी चाहिए अभी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके यहाँ पर कस्टमर क्यों नहीं है? कस्टमर देश में महंगाई इतना बढ़ गया है कि आदमी आज का कस्टमर भी सोचता है सस्ते दाम में। पैसा नहीं है पब्लिक पास में जो सामान से खरीदेगा। सरकार ऐसा कर दिया है देश को कि खोखला कर दिया, पब्लिक पास में पैसा नहीं है सही से। पैसा रहे तभी सामान सब सही से खरीदेगा। यहाँ तक कि हर एक चीज सोचता है कि कम से कम में। आज हर चीज का महंगा इतना बढ़ गया है, क्या करेगा पहले बताइए। यहाँ तक गंजी का दाम नहीं बोलता है, कितना दाम में गंजी महंगा हो गया, गंजी का दाम क्या आदमी खरीदेगा। यहाँ तक खाने का दाम, हर एक चीज का दाम, कपड़ा का, खाना का, हर एक चीज का, जितना आदमी खा नहीं पाता सही से। हाँ बस सस्ता खोजता है। यह गंजी का दाम भी बोलते हैं अमूल का 60 रुपया, तो उसको बोलता है 50 रुपये में। अब तो 10 रुपये के लिए आदमी लोग हुज्जत करता है। सोचिए गुलशन रेडीमेड में मौजूद है नीम चौक से पश्चिम और हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार भी है और कस्टमर भी है। सबसे पहले तो कस्टमर से ही पूछ लेते हैं, क्या खरीद रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग अभी गंजी खरीदने के लिए आए हैं। गंजी खरीदने के लिए। कंडीशन ये है कि इतना क्रिटिकल कंडीशन है, कस्टमर आ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन इतना रेट भागा हुआ है हर चीज़ का, तो लोग सोच के उनका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। वो किधर ध्यान दें, या अपने खान पीन पान पर ध्यान दें या सामान लेने पर ध्यान दें। इसीलिए लोग सामान कम ले रहे हैं, आ रहे हैं, जो बहुत नीड है वही ले रहा है, उसका तो रिटर्न चले जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज चांद रात का दिन है। कल यहाँ पे कल जो है पूरे भारत देश में जो ईद मनाई जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान भी बिखरे पड़े हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि भाई यहाँ पे कस्टमर तो चाहते हैं लेकिन सस्ता दाम का खोज कर वो चले जाते हैं और जिनको लेना होता है वो लेते हैं। लेकिन आइए कुछ और कस्टमर, इनसे भी जानना चाहेंगे आप क्या लीजिएगा यहाँ पे? इस बार गंजी पे ही जो है ना मुतमईन हो गया है। हाँ, इससे अब पुराना करता था उसी से काम चला रहा है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया है। इसमें अभी ज़्यादा खर्च करना मुनासिब नहीं है। अपने लिए बच्चों के लिए भी लिए। कितना दाम पड़ा इसका? 400 रुपये का। तो 3 पीस है क्या? 4 पीस गंजी 400 रुपये। 4 पीस गंजी 400 रुपया। मार्केटिंग यहाँ पे हो रही है, लेकिन महंगाई अपने उच्च स्तर पर चली गई है। लोग तो सामान ले रहे हैं लेकिन बहुत डाउन जाके ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, सस्ती चीज़ों पर ही वो गुजारा कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। नीम चौक पे है घर परिवार जनरल स्टोर है और इसमें जो है राशन की भी दुकान है ये। इसमें जो है इनके मालिक से बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस वक्त? नमस्कार सर, नमस्कार हम लोग को। मैं बताना चाहूँगा कि महंगाई का इतना जोर हो गया है लोगों पर कि सामान खरीदने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सरसों तेल से लेकर रिफाइंड और जितना भी ड्राई फ्रूट है सबका दाम सैकड़ों प्लस है, तो ये सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है।
सरकार से गुजारिश करता हूँ कि सभी चीज़ का दामों का उचित मूल्य करें और सभी को। मुझे आप ये बताएं कि अभी ईद का मौका, कल ईद यहाँ पर मनाई जाएगी, आज रमज़ान ख़त्म हो चुकी है, तो कस्टमर आ रहा है यहाँ? कस्टमर को ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रहा है पैसा का अभाव के कारण। जिनको चाहिए जितना ज़रूरत के अनुसार नहीं ले पा रहे हैं। किसी को ज़रूरत है 1 kg, वो बेचारे 1/10 में काम चला पा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा सरकार से और जितना भी है नागरिक है देश का, उनसे भी अनुरोध करूँगा इस बात के लिए विरोध करें और सरकार को जितना जो हो सके समर्थन देना चाहिए लोगों के लिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रभाकर कुमार हुआ। प्रभाकर कुमार है। इनका कहना है कि भाई महंगाई इतना बढ़ गया है कि कस्टमर को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। चूँकि ये लोग भी दुकानदार है। यहाँ पे एक कस्टमर, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या 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 खरीदने के लिए चाचा आए थे? चीनी खरीदने के लिए। कैसे किलो? 40 रुपये किलो है। तो पहले के हिसाब से ये इसका रेट बढ़ा या कम है? बड़ा है, ये उतना सामान खरीदते हैं इसलिए इनको बोलने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे दुकानदार से ही बात कर लेंगे। क्या कुछ करना है चाचा? यहाँ पे आपका दुकान है तो कैसा भी चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी महंगाई है या फिर सस्ती है? महंगाई है अभी। सामान कम बिकता है महंगाई की वजह से। जो जिसे काम करना था 2000 का, वो लेता है 500 में कपड़ा लेता है 500 रुपया में। पैसा के बाद में कम सामान लेके अपना आपूर्ति पूरे करते हैं। क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार। दोस्तों आइए चलते हैं, कुछ और लोगों के पास जानते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। दोस्तों इस वक्त जो है आंचल साड़ी पैलेस में है, नीम चौक पर, और यहाँ पे इनके दुकानदार हैं, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर? मोहम्मद फैयाज। फैयाज जी, क्या लगता है अभी आपका दुकान तो खाली खाली नजर आ रहा है, कस्टमर वगैरह क्यों नहीं है? महंगाई की वजह से है, महंगाई है बहुत सारा। जो है कस्टमर इस बार पिछली बार की तरफ नहीं आ रहा है। 2-3 साल से जो है जब से लॉकडाउन लगा है और जब से जो ये सरकार आए हैं मोदी सरकार, इसमें तो इतना महंगाई है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। पहले खाएंगे कि पहले कपड़ा पहनेंगे। जो है ये सब तरह से जो है किसी तरह लोग काम अपना चला रहे हैं। जो है महंगाई की वजह से जो है ये सब भी आप ही की दुकान है? जी 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 जी। ये टोपी वगैरह की आपकी दुकान है? परफ्यूम वगैरह मेरी है, परफ्यूम है, टोपी है। यहाँ पे भी तो कस्टमर नजर नहीं आ रही है? हर जगह कस्टमर नजर नहीं आने की वजह की महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई का मार है लोगों में। जो है किसान के पास पैसा नहीं है। अभी गेहूँ कटा दौनी हुआ है। किसान के पास पैसा होगा, गेहूँ बिकेगा, उसके बाद जो पैसा होगा, यही सब बात है। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ सावरी रेडीमेड के ऑनर हैदर अली के पास। हैदर अली सावरी जी हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालांकि चांद रात का दिन है, इनके पास तो अभी लगातार भीड़ होना चाहिए था, लेकिन बैठे हुए हैं। क्या वजह है कि आपको यहाँ पर बैठने का भी मौका मिल गया? क्योंकि आप तो फ्री नहीं होते थे। पैसे की कमी है जिसके कारण नहीं हो रहा, आदमी सब नहीं आ रहा। मुझसे 4 लाख है, ठीक है, कुछ है नहीं। तो कस्टमर आ रहे हैं दुकान में, अगर आ भी रहे तो कैसा दाम खोज रहे हैं? वो कस्टमर आ रहे हैं, बस कम आ रहे हैं, उतना नहीं आ रहे हैं। सस्ता खोज रहे हैं या महंगा वाला लेते हैं? महंगा खोज रहे हैं, बस सामान ढंग का है नहीं, जिसके कारण कस्टमर इधर उधर घूम रहे हैं। कस्टमर को क्या चाहिए उसे खुद नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए। तो उनका अपना जो बजट होगा उसके हिसाब से ना बोलेंगे। हाँ वो तो है, बजट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी है। पैसे की कमी की वजह से दिक्कत हो रहा है और आप लोगों को भी झेलना पड़ रहा है कि बैठ रहे हैं आप लोग। हम लोग सामान लगभग आप लोग माल काफ़ी लाए हुए हैं, बिक्री उतना नहीं है इस बार। जी जी, इसके वजह से दिक्कत बहुत कमी है। तो हमारे बीच में यहाँ पे तबरेज आलम जी है जो कि आरजेडी के नेता है, जिला महासचिव है। यहाँ पे आप लोग खरीदारी वगैरह कर लिए? चूँकि कल ईद है यहाँ पे। खरीदारी तो हो रही है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों में खरीदारी को लेकर के उदासीनता है। तो देखा जा रहा है जो बड़े लोग हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ बहुत समस्याएं हैं। वो चाह करके भी नहीं खरीदारी कर पा रहे हैं। इस कारण से समझिए कि उन लोगों की ईद फीकी सी पड़ गई है महंगाई को लेकर। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप तो शांति समिति की जो बैठक थाने पर हुई थी, ताजपुर थाना पे, तो वहाँ पे आप थे? जी जी, वहाँ पर थे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मार्केट अभी लगी हुई है और बड़े बड़े जो गाड़ी जो है यहाँ पे घुसा दिया जा रहा है, तो क्या मामला है? नहीं, इस बात पर अभी हम तुरंत संज्ञान लिए हैं। हम फोन किए हैं बड़ा बाबू को और कि बैरिकेटिंग का व्यवस्था करना था, लगन भी है, तो उसके लिए ट्रक को तो कम से कम रोकना चाहिए था। ट्रक अभी चल रही है, इस वजह से बाजार में थोड़ा मार्केटिंग करने में लोगों को दुश्वारी हो रही है, रोड जाम की स्थिति बन रही है। मैं तबरेज आलम आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहले वतन को ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ।
दोस्तों इस वक्त जो है नीम चौक पे परिवार ज्वेलर्स के बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे परिवार ज्वेलर्स है, उसके ही जस्ट सामने यहाँ पे एक अतर वगैरह की दुकान है, टोपी वगैरह की दुकान है। इधर लिखा हुआ है कहाँ जाते हैं किधर ध्यान है, यही है रजी भाई की इत्र की दुकान है। रजी भाई है ये रजी भाई, आप हमें ये बताएं कि आपके दुकान पे अभी जो है कस्टमर वगैरह क्यों नहीं? भाई महंगाई इतनी हो गई है कि कस्टमर क्या लेगा, बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। महंगाई, किसान तो मर चुका है और उसके पास पैसा नहीं है, खाने का नहीं है, तो वो फिर क्या लगाएगा? यही वजह है कि कस्टमर यहाँ पे नहीं पहुँच रहे। अच्छा, कस्टमर आता है तो सस्ता खोज रहा है या महंगा? वो तो खोजता है कि हमको 5 रुपया 10 रुपया चाहिए, जो कम से कम 50 से ऊपर का इत्र है। ऐसे कितने दामों का इधर अतर सब आप लोग रखे हुए हैं? हमारे पास कम से कम 50 से लेकर 300 तक का अतर है। 50 से लेकर 300 तक का अतर है। लेकिन ग्राहक खोजते हैं कि 20 रुपया 10 रुपया का अतर चाहिए, हम कहाँ से दे पाएंगे अतर? दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे शाहपुर बघौनी निवासी मिंटू भाई है, जो कि इस बार जो है मुखिया कैंडिडेट रहे हैं उस पंचायत से। सर आप मार्केट करने के लिए आए हैं? जी जी बिल्कुल। क्या सब खरीदे मार्केट में? काफ़ी चप्पल वगैरह खरीद रहे हैं बच्चे के लिए, और जिस तरह से देख रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि हम लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं जितना पिछले साल किया, मतलब उससे पहले किया करते थे। महंगाई की वजह से भीड़ भाड़ भी देख रहे हैं काफ़ी कम है, लोग बैठे हुए हैं, दुकानदार इंतजार में, मतलब ग्राहक के। यहाँ पे अतर लेने के लिए आप लोग? जी जी, अतर लेने के लिए तो टोपी वगैरह लेना है, इसका मौका है। ये सब जो बेसिक चीज़ है वो तो लेना ही पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर अतर का दुकान एक झोला पैसा लेते हैं, एक झोला पैसा लेके आते, एक झोला सामान खरीद के जा रहे हैं, बराबर है। आप जो इतना पैसा एक झोला लेके आए? एक झोला पैसा लेके आए और एक झोला सामान लेके जा रहे हैं। मार्केट में कैसा महंगा खरीद रहे हैं या सस्ता खरीद रहे हैं? एक तो महंगा, बहुत महंगा है, लेकिन महंगाई का तो कोई चर्चा ही नहीं है। देश में महंगाई का कोई महंगाई तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं। मतलब काफी आप नाराज दिख रहे हैं? नाराज नहीं दिख रहे हैं, बहुत फिक्रमंद दिख रहे हैं। देश में महंगाई चल, हमारे मुल्क का जो बुरा हाल होने वाला है उसके लिए फिक्रमंद है। ये वाला लेना है भैया, कैसे खुशबू है? बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी है। क्या खरीदने के लिए आए यहाँ पे? अदर लेने के लिए आए। फोटो लगा साल का मुताबिक बहुत महंगा है, बहुत महंगा आता है। मतलब पिछले साल के हिसाब से यहाँ पे महंगी अदर है, और आप लोग महंगा भी होगा तो फिर भी खरीदना तो पड़ेगा। कहाँ से आप लोग आए? मोरवा से ही आए, ताजपुर नीम चौक पे। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे नीम चौक पे जो है कुछ नौजवान है। पहले तो आप एक आदमी उतरिए उस बस से, गाड़ी में तीन आदमी आप बैठे हुए, एक आदमी उतरिए उस बस में। तो क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए? राजगढ़ से आए हैं। क्या चीज़ खरीदने के लिए आए? टोपी खरीदने के लिए आए थे। कितने में ये टोपी खरीदे? 120 रुपया बोला था, मतलब 120 रुपये ये टोपी बोला था और 100 रुपये में लिए, तो सस्ता पड़ा आपको? बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी खरीद लिया आप? पसंद आ गया। यहाँ पे जो है एक ये अतर की दुकान है, हमारे साथ भाई साहब हैं जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे आपके पास तो काफी यहाँ पे दुकानदार, यहाँ पे कस्टमर है, लोग आते हैं 100 रुपए की अतर अगर दिखाते हैं कहते हैं 50 रुपए में दे दो। मतलब 100 रुपये का अतर दिखाते तो कहता 50 में दे दो। बहुत सर का दर्द बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। आप लोग भी तो इसमें ज्यादा दाम में खरीद के लाए हुए? पहले जो जिस चीज को मैं 70 रुपए में खरीदता था वो चीज अभी 100 रुपए में मिल रहा है। बेचूंगा क्या? यही मसला है। क्या नाम है सर? अब्दुल अजीज खान। अब्दुल अजीज खान। दोस्तों इस वक्त नीम चौक पे बरकाती मेंस वेयर में मौजूद है, और हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार अरमान जी भी मौजूद है, और यहाँ पे कस्टमर है। सर क्या नाम है? आफ्ताब। क्या चीज़ लेने के लिए यहाँ पे आए? टोपी लेने के लिए आए। टोपी लेने के लिए आए। कितना में टोपी हुआ?
तो पहले ये टोपी कितना में मिलती थी पिछले साल? पिछले साल तो 10 रुपये में देते 10 रुपये में। उस हिसाब से इस बार जो है महंगाई बढ़ा है, तो और मार्केट में पूरा सामान खरीद लिया आपने? जी हाँ, मार्केटिंग हो गया। तो कपड़ा लत्ता वगैरह खरीद लिया? जी जी। तो महंगा खरीदे या सस्ता खरीदे? सब महंगा खरीदे, सब महंगा। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, देश में जो अभी महंगाई है तो लोग खुशी तो मनाएंगे जैसे भी? खुशी तो महंगाई है, नहीं महंगाई है तो क्या किया जाए, दोस्तों इस वक्त जो है हमारे पास बरकाती मेंस वेयर के साहबजादे हैं, इनका दुकान है यहाँ पे बरकाती मेंस वेयर, पीछे आप देख रहे हैं दुकान है, और ये सितारा हैंडलूम के सामने है, आप देख सकते हैं। और ये इनका जो दुकान है यहाँ पे, ये टोपी का और अतर वगैरह की दुकान है। क्या लगता है इस बार जो है कस्टमर आप लोगों को ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, जबकि हालांकि यहाँ पर भीड़ भड़का वाला इलाका है? सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि मैं अपने दोस्तों को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप तमाम भाइयों को जो है इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हों। पिछले साल के बनिस्बत इस साल जो है महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो लोगों का जो है कम भी हुआ है, और कोरोना का भी जो है इसमें तो बहुत पहले ही ऐसा हो चुका था कि कोरोना आने वाला है, तो अभी लेकिन पिछले साल जो इस वक्त काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा भीड़ नहीं हो रही है, और अभी तो लोकल ही आ रहे हैं। तो लोग महंगा खरीद रहे हैं या सस्ता, मतलब कैसा खोज रहे हैं लोग अभी आप लोगों की दुकान पे? अब चूँकि लोगों के पास पैसा रहने के बाद ही ना काम करेंगे, लोगों के जरिए में पैसा है नहीं, पैसा रहेंगे तो वो सामान लेंगे। अब महंगाई जो टोपी 10 रुपये की थी, अभी 20 रुपये की हो गई, 30 रुपये की हो गई, 50 रुपये की हो गई, पहले 10 रुपये में जो है मिल जाता था, तो लोगों को जो है उसी हिसाब से हम लोग को भी परेशानी हो रही है, तो लोगों को भी परेशानी हो रही है। ठीक जी। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है सितारे रेडीमेड और यहाँ पे लच्छा की दुकान है, ये सितारे की दुकान है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका लच्छा का दुकान चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से सामान वैसा ही लग रहा है, पड़ा हुआ है जी। हर साल 11 बजे तक साफ हो जाता था, पर महंगाई की वजह से पूरा रखा ही हुआ। कैसे किलो चल रहा है अभी सवाई? अभी जैसे पड़ा हुआ है, इसलिए 100 रुपये देना ही पड़ रहा है, वैसे 120 चलता था, मतलब 100 रुपये में दे रहे हैं मजबूरी? जी मजबूरी में। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग, मार्केटिंग कर लिए? महंगाई इसके ऊपर बढ़ी हुई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, इसमें से मजबूरी ईद भी ठीक ही रह रही है, और सरकारी जॉब में भी कुछ लोगों को तनख्वाह वक्त पर नहीं मिली है। ईद के मौके से भी हम तालीम मरकज में हैं, हमको अब तक तनख्वाह नहीं मिला, ईद हमारी ठीक है, महंगाई इसके ऊपर बढ़ रही है, आसान चीज़। हाँ दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे एक फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या खरीदने जा रहे हो? मार्केट जा रहे हो? क्या खरीदने, कपड़ा खरीदा गया? हाँ, तो अभी क्या खरीदने के लिए आप लोग जा रहे हैं? हम लोग मार्केट करने आए हैं, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है जिससे हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या महंगाई में क्या हम खरीदें क्या नहीं खरीदें। तो हम लोग गरीब मजदूर आदमी हैं, 100 रुपया 200 रुपया कमाते हैं, और 500 रुपया 1000 रुपये खर्च आती है, वहाँ से कहाँ से हम क्या करेंगे? ठीक है, तो बताइए। और हमारी बात तब क्या, हमारी ड्यूटी क्या है? क्या लगता है अभी आप लोग क्या क्या चीज़ मार्केट में खरीद लिए? महंगाई इतना न है, कुछ कहेगा नहीं, खरीद पाए। तो मतलब पिछले साल के इस पर ज़्यादा रेट है? हाँ, बहुत महंगाई हो गया, महंगाई ज़्यादा हो गया। हाँ ज़्यादा हो गया, जो 100 का सामान 200 में मिल रहा है, 50 रुपया भी पहले मिलता था, 100 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तुम लोग क्या चीज़ खरीदने जा रहे हो? चप्पल खरीदा गया? चप्पल खरीदने जा रहे हो? क्या नाम है? कौन क्लास में पढ़ते हो? तीसरा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे और कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आप लोग मार्केट में आए थे, हम सामान खरीदे? मार्केट में सामान कहने के लिए कि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि महंगाई की वजह से कमर टूट चुकी है। जो शॉपिंग हमें करनी चाहिए तो हम ठीक से कर नहीं पाए, और हकीकत ये है कि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है जिसकी वजह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों या उनके जरूरियात के सामान, या पूरे मार्केट में जब जहाँ भीड़ देख रहे हैं, चांद रात है और इस वक्त तो भीड़ इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए थी, मगर लोग महंगाई के डर से अपने घरों में लगे हैं, आ नहीं पा रहे हैं मार्केट करने। इसलिए सरकार जो इस महंगाई पे थोड़ा सा ध्यान दे, जो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। मगर हर जगह यही देखा जा रहा है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो कम तक छोटे लोग जो हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। दोस्तों, इस वक्त जो है गोला रोड में नीम चौक से उत्तर की ओर
गोला रोड में एक सवई की दुकान है। कोजी स्वीट्स के ऑनर के पिताजी हैं इस वक्त। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, चूँकि यहाँ पे जो है कस्टमर नज़र नहीं आ रही है, आप लोग यहाँ पे सवई लेके बैठे हुए हैं। ग्राहक जो हम ही नहीं बेचने बहुत बेचने वाला ना। तो आपको क्या लगता है पहले के हिसाब से महंगाई बढ़ी है या फिर कमी है? सब चीज की महंगाई बढ़े तो बढ़े नहीं करता, क्या करेगा हम लोग, क्या करेंगे? महंगाई तो हर चीज के सबके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। दोस्तों इनका कहना है कि महंगाई है तो सबके लिए, हमारे लिए नहीं है। हालांकि इनका दिख रहा है सभी की दुकान है यार, अभी बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इस गोला बाजार में बात करेंगे कुछ कस्टमर से, वो क्या कुछ कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चूड़ी के दुकान में है, नीम चौक से उत्तर की ओर है, डॉक्टर टेक नारायण के सामने। और यहाँ पे एक महिला है, अब क्या खरीदने के लिए? चूड़ी खरीदने क्या है, दिमाग नहीं काम करता है। क्या जी, क्या क्या करना चाहिए बोलिए? क्या कहा जाता है, जो 20 रुपए दर्जन 80 रुपए दर्जन क्या करने का? तो देश में कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा है, जिसकी वजह से आप लोगों को पहले सस्ता खरीदना पड़ता था, अब महंगा खरीदना पड़ रहा है। महंगा तो इतना है कि हद से ज्यादा है, बताइए। अभी कैसे दर्जन मिल रहा है? अभी तो कह दीजिए 20 रुपए से 80 रुपए, जो 40 रुपए से सीधे 120 150 रुपए। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे चची है, इनसे जानना चाहेंगे कुछ का। यहाँ पे चूड़ी की दुकान पे आई है कुछ खरीदने के लिए। क्या लगता है आप लोग मार्केटिंग कर लिए? हाँ, सब कुछ खरीद लिए? हाँ, खरीद लिए। सस्ता खरीदे कि महंगा खरीदे? बहुत महंगा मोदी सरकार करे हुए। बहुत महंगा, बहुत महंगा। तो पिछले साल तो आप लोग ईद नहीं मनाए थे, तो इस बार फिर कैसे मना रही? वही ना, महंगा है तो कर रहे हैं, बहुत महंगा है। पिछले साल तो पैसा ही नहीं था किसी के पास, पैसे नहीं था, और लॉकडाउन भी था। लॉकडाउन भी था, इनकी महंगे कर दिया है। दिक्कत हो रहा है ना आप लोगों को? बहुत दिक्कत। लॉकडाउन में ईद के समय 4 कपड़ा सिलवाए थे, इस बार ऐसा हो गया कि एक भी कपड़ा नहीं सिलवा पा रहे। यही टूटा चप्पल पहन के ईद का नमाज पढ़ने जाएंगे। सब ठीक है, पेट्रोल का दाम घटाइए, मोदी सरकार को हटाया जाए 1 लाख में। सब चीज ठीक है, पेट्रोल का दाम घटाइए, ठीक है। पेट्रोल का दाम गाड़ी से नहीं, गैस सिलेंडर का दाम ठीक है नहीं, वो भी घटना चाहिए, सब घटना चाहिए। बहुत लूट रहा है यह सरकार जो है ना, बहुत लूट रहा है। हम लोग गरीब आदमी है तो क्या मतलब, बहुत लूट रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पैसा से गरीब और कुछ से अमीर है। चश्मा लगाए, ये चश्मा सही उठा के बगल में दुकान है, दिखा दीजिए। दुकान उठाकर सही चेक कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे महिला पिछले बार 20 रुपया में चश्मा ले रही थी, इस बार 40 रुपया में चश्मा बिक रहा है। क्या कि हमारा खरीद 25 रुपया, तो 5 रुपया फायदा कमाएंगे। इतना ही महंगाई हो गई है। चलिए नहीं, कम से कम पेट्रोल का दाम घटे और गैस सिलेंडर, हर चीज की महंगाई कम हो। नौजवानों का कहना है कि गैस सिलेंडर से लेके पेट्रोल के दाम, तमाम चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन सारी चीज़ों का रेट घटना चाहिए। देखो चश्मा दिखाओ, चश्मा दिखाओ, चश्मा खरीदी हो, कितना में खरीदी हो? 80 रुपए में खरीदे। कितना में खरीदी हो चश्मा? नहीं बोल पाई। अरे नहीं बोलो, छोड़ दो। चश्मा खरीदी, इसमें मम्मी से बात कर लेते हैं। कितना महंगा खरीदी? इनकी मम्मी से ही बात कर लेते हैं। कितना में चश्मा खरीदे आप? 80 रुपया में। 80 रुपया में आपके हिसाब से महंगा है या सस्ता? महंगा हुआ कि सस्ता कहाँ से? छोटे से बच्चा का भी चश्मा 80 रुपये। दोस्तों गोला बाजार ताजपुर में ही यहाँ पे एक श्रृंगार आइटम की दुकान है। भाई साहब दुकानदार है, इनसे जानना चाहेंगे क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कस्टमर भी नहीं है? महंगाई की वजह से इतना महंगाई बढ़ गया है, एक भी कस्टमर नहीं। यार चांद आता है, बढ़िया होना चाहिए, लेकिन एकदम टूटा बैठे, एक भी कस्टमर नहीं है। गरीबी छाया हुआ है, हम लोग गरीब आदमी है, कस्टमर नहीं है। महंगाई की वजह से लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। हाँ। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे एक छोटा सा चश्मा की दुकान है गोला बाजार में, और एक दुकानदार है। क्या कुछ कहना चाहिए, आप बैठे हुए क्यों? ये इतने महंगा है मोदी सरकार में कि खरीद के लाने में कस्टमर को खरीद नहीं पा रहा, इतना महंगा है। इसके कारण कोई कस्टमर ले नहीं पा रहा, वापस चली जा रहा है। हम लोग का कितना का है जो नहीं ले पा रही है? ये 50 तक में भी नहीं ले पा रही है। हमारा खरीद है 45 का खरीद है, वो 50 में नहीं ले पा रहा, कह रहा कि 20 में दो। इसके कारण कस्टमर रुक नहीं रहा, भाग जा रहा है। मेरा माल कुछ ही रह गया है। जब पहले के बनिस्बत जो है, पहले तो ये सस्ता लाते हो गरीब को? हाँ, पहले सस्ता था, ये 1 साल पहले बहुत सस्ता था। ये 2 साल के अंदर में जो आया ना, तो बहुत हाई, कोरोना की वजह से बढ़ गया ये लॉकडाउन जो देश में हो गया उसकी वजह से। हाँ, लॉकडाउन जैसे ही हुआ उस पर बढ़ गया, से कोई सीमा नहीं रहा। ठीक।
दोस्तों एक यहाँ पे चूड़ी की दुकान पे है, क्या नाम है चूड़ी का तुम्हारा? सानिया चूड़ी स्टोर में है, गोला बाजार में है। आप कस्टमर है या दुकानदार? दुकानदार है। दुकानदार है। लूट रहा है यहाँ सब। क्या हुआ, महंगा है यहाँ पे? क्या बहुत महंगाई महंगा है? तो क्या क्या चीज लेना, चूड़ी लेने आए आप यहाँ पे? चूड़ी लेने आए। चूड़ी लेने आए। कितना दाम का चूड़ी आप कैसे दर्जन? 80 का बोल रहे हैं, 120। 80 का 120 बोल रहे हैं। पिछले साल कितना में लिए थे? 80 में लिए थे। और पिछले साल 80 रुपया में लिए थे, अभी 120 रुपया, यानी 40 रुपया का जो है बढ़ोतरी हो गया। इसलिए इसमें जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? हम तो सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। महंगाई को लेकर? जी महंगाई तो करवा ही जा रहा है। तो आपकी दुकान में तो काफी भीड़ नजर आ रही है। भीड़ जो है ना, एक ही आदमी लेने वाला है। अब 75 रुपये उसके साथ जो एक चूड़ी 1 दर्जन लेगा और उसके बाद सब पहनने के लिए आया है। दाम सुन के एकदम लाइन उधर पकड़ लेता, सीधा एकदम उधर चल जाएगा। लेने वाला कोई नहीं है। क्या बोला? बोलिए। ले रहे थे 80 वाला, दे रहे हैं 120, ले रहे हैं कम दाम वाला। और कम दाम वाला ले रहे हैं, पसंद है। मतलब 80 वाला पसंद था, जिसकी वजह से कम दामों का लेना पड़ रहा है। क्या बोले? 120 बना दिए इसको। 120 बना दिया 80 वाला का। जी। तो ये लोग भी तो कह रहे हैं कि हम महंगा खरीद रहे हैं, तभी तो महंगा बेच रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक। दोस्तों गोला बाजार में ही इंग्लिश के टीचर हिदायत करीम हैं और ये अभी मार्केट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता है इस बार आप लोग मार्केट कर लीजिए? मार्केट हम लोगों पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। क्यों भारी क्यों पड़ रहा है? मतलब महंगाई है। बजट हम लोगों का कुछ और है और सरकार ने जो बजट बना के दिया है वो कुछ और है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बजट आउट ऑफ रेंज हो चुका है। तो सामान खरीदने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ दुश्वारी हो रही है। जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरह का नहीं है। मार्केट बहुत आगे निकल चुका है और आम लोगों के पहुंच से बहुत दूर है। आम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के। और नीम चौक से उत्तर की ओर गोला बाजार में एक नारायण मार्केट में यहाँ पे मैं हूँ एक चूड़ी की दुकान में, ये दुकानदार है। तो क्या लगता है इस बार जो है आप लोग के यहाँ पे भीड़ भड़का क्यों नहीं दिख रही? भीड़ होना चाहिए, लेकिन महंगाई बढ़ गया है, इसी वजह से कस्टमर थोड़ा कम है। अगर एक चूड़ी मान के चलिए हम 10 रुपये का खरीद के लाते थे तो उसका दाम अभी 40 रुपये हो गया है। ये आप 40 से ज़्यादा बताते हैं, कस्टमर भर जाता है। कस्टमर लेना नहीं चाह रहा था, अब आदमी क्या करे? उसी वजह से ग्राहक घूम रहा है, जितना पैसा उसे अकॉर्डिंग लेके जा रहा है। क्या किया? अपने बजट के हिसाब से वो लोग अपने काम कर रहे बजट हैं। के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक दो कस्टमर भी, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप चूड़ी लेने नहीं आए हैं? महंगाई है तो भाई लेना ही पड़ेगा, लेना ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत कम से कम तो काम चलाना ही पड़ेगा। कितने की चूड़ी का कितना नहीं रेट पता नहीं किए, लेकिन महंगाई तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ नीम चौक ताजपुर में और लखपति स्टोर के यहाँ पे जस्ट उनके सामने, और इनके लखपति स्टोर के मालिक यहाँ पर हमारे सामने हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे क्या कहना है, महंगाई इतनी है कि जिससे जनता तो त्रस्त है। हाँ अब देखिए इतनी महंगी है कि सबाई हमारा पड़ा हुआ है, यूँ ही देख लीजिए हमारा सबाई यूँ पड़ा हुआ है। इतनी महंगे ग्राहक लेना नहीं चाह रहे हैं, वो सस्ता खोज रहे हैं। तो क्या मतलब कितना रेट के अभी रखे हुए हैं जो कस्टमर नहीं ले पा रहे हैं? अभी हम कम से कम 100 रुपये का रखे हुए हैं भाई। 100 रुपये से कम का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ वो लोग कस्टमर कैसा वाला खोज रहा है? कितना किलो? कस्टमर तो खोज रहा है 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। तो वो तो है नहीं, महंगाई इतनी है। देखिए रिफाइन का दाम इतना बढ़ गया, तेल का दाम इतना बढ़ गया, तो मैदे का दाम इतना बढ़ गया, कैसे होगा? ठीक। क्या नाम है? भाई मेरा नाम हो गया असलम जमाल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शाहिद रफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। आपको यह वीडियो कैसा लगा? मैं एक बार फिर से आपको जनता की आवाज़ आप तक परिवार की तरफ से आप लोगों को, तमाम देशवासियों को ईद की शुभकामना देते हैं। और आज रमज़ान की आखिरी रात है और आज यहाँ पे चांद उग गई है, जिसकी वजह से कल जो है पूरे भारत देश में जो है ईद मनाई जाएगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? जनता की आवाज़ आप तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। आप अभी तक अगर YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए तो जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को दबा ले, ताकि हर ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।